हाय सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट तो बनती है। सो MHT CET 2021 फिजिक्स का पूरा क्रैश कोर्स मेरा चल रहा है। अभी स्टार्ट किया है 10 जून से ऑन नून ऐप। ये है पूरा का पूरा 60 डेज का शेड्यूल। आप ध्यान से देखो, पूरा क्लास 11th एंड 12th फिजिक्स अकेले मैं ही कवर अप करने वाला हूँ। सो डिस्क्रिप्शन में और डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ये पूरा का पूरा लेक्चर शेड्यूल है। डेली 7 बजे से 8 बजे लेक्चर्स हैं एंड MHT CET होने के पहले पूरा फिजिक्स मेरे तरफ से कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय सो आज के इस वीडियो में मैं सारे क्वेश्चंस आपके जो भी आपके मन में हैं, जो मन में आने वाले हैं, जो मन में आ चुके हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर आज दूंगा। यूट्यूबर नहीं हूँ, यूट्यूबर हूँ। यूजुअली यूट्यूबर कहते हैं वीडियो को एंड तक देखो तो इंटेंशन होता है वॉच टाइम बढ़ेगा, बट ये वीडियो एंड तक इस वजह से देखो बिकॉज सारी चीज़ें मैं यहाँ पर कवर करूँगा। तो ऐसा ना हो जो क्वेश्चन है आपका वो लास्ट में हो, फिर आप कमेंट में पूछें और ऑलरेडी 4 मिनट मैंने वीडियो पे उस पर बात किया हो। सो आज के इस वीडियो में हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको एक PDF दे दूंगा जो आपको रीड करने से खुद ही सब कुछ कवर अप हो जाएगा। सो पिछले 2 दिन पहले शॉर्ट्स डाला था मैंने, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि क्या क्वेश्चंस हैं आप लोगों के पास। तो मुझे यहाँ पर 63 क्वेश्चंस आए हैं। तो सारे क्वेश्चंस देखे, सारे क्वेश्चंस लॉजिकल हैं। ओके, तो कॉन्सेप्ट वाइज सबका मैं आंसर दूंगा। सर्टिफिकेट का क्या है, डोमिसाइल का क्या है, दूसरे स्टेट से आए हैं तो क्या है, आधार कार्ड और वो अपलोड नहीं हो रहा है तो क्या है, जो भी क्वेश्चन है सब कुछ, कास्ट वैलिडिटी, EWS, TFWS सब कवर होगा। वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना, वॉच टाइम के लिए नहीं, कहाँ किसके लिए समझ गया, अब आपका ही उसमें बेनिफिट होगा। चीज़ें कुछ भी मिस नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात, लास्ट ईयर का अगर मैं केस स्टडी बताऊं तो लास्ट ईयर ना 500 स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं हो पाया था। क्यों एडमिशन नहीं हुआ था? क्योंकि जो उन्होंने फॉर्म में टिक किया था जो भी, और जो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग, अभी सी MHT CET से आप बहुत जगहों पर एडमिशन्स ले सकते हो, बट मैं इंजीनियरिंग बोलूंगा क्योंकि मेजर MHT CET वहीं पर एडमिशन प्रोसेस हार्ड होता है। दूसरी भी बहुत ब्रांचेस हैं, बहुत सब्जेक्ट्स और डोमेन है, बट मैं इंजीनियरिंग बोलूँ तो समझ जाना फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि फॉर्म जो उन्होंने MHT CET में टिक किया था और जो उन्होंने इंजीनियरिंग में डॉक्यूमेंट्स दिए, फर्स्ट ईयर में डॉक्यूमेंट्स दिए, उनमें से कुछ मैच नहीं हो रही थी चीज़ें। ओके, तो इस वजह से 500 लोगों का एडमिशन हो ही नहीं पाया था। इसका ट्विटर का स्क्रीनशॉट भी मैंने शॉर्ट सेक्शन में डाला था। तो क्या है ऐसा, रीज़न क्या है? सी जो आपका MHT CET का फॉर्म है वो मैनेज किया जाता है CET सेल के थ्रू, ठीक है। CET सेल एक कमिटी है, एक संगठन है जो आपके MHT CET फॉर्म्स को मैनेज करता है। सॉरी, जो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का एडमिशन प्रोसेस है वो मैनेज होता है DT के तरीके से। DT मतलब डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, और वो लोग स्ट्रिक्ट हैं। ध्यान से, वो लोग क्या हैं? वो लोग स्ट्रिक्ट हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आपको फर्स्ट ईयर MHT CET से फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के बीच में सारे डॉक्यूमेंट्स एनी हाउ तैयार करने हैं, नहीं तो एडमिशन में प्रॉब्लम्स के लिए तैयार रहना है। ये हुई पहली बात। दूसरी बात ये हुई, MHT CET के फॉर्म में एज इफ डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। स्टूडेंट बोल रहे हैं सर फॉर्म में क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? अरे पूरे वीडियो में मैंने फॉर्म भर के बताया है, एक बार वीडियो पे तो देख लो, कुछ उसमें डाला ही नहीं है, आधार कार्ड डाला है खाली। आपको सिर्फ फॉर्म टिक करना है कि किस वे में आप अप्लाई कर रहे हो। आप एज अ ओपन कैटेगरी अप्लाई कर रहे हो, आप एज अ SC कैटेगरी अप्लाई कर रहे हो, EWS से अप्लाई कर रहे हो, कैसे आप अप्लाई कर रहे हो वो आपको यहां पर पूछा है MHT CET फॉर्म में। एज इफ डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। डॉक्यूमेंट कब चाहिए? MHT CET से फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के बीच में चाहिए। जा रहा है क्या? समझ में आ रहा है बातें? ओके, अभी आते हैं कॉन्सेप्ट्स पे। डोमिसाइल का क्या लॉजिक है? सी डोमिसाइल का मतलब है जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं उनके लिए डोमिसाइल लगता है। ओके, सर्टिफिकेट आता है तहसीलदार ऑफिस से बनता है, प्रूफ होता है डोमिसाइल कि हम महाराष्ट्र में रहते हैं, ठीक है। सो इंजीनियरिंग एडमिशन में डेफिनेटली ये लगता ही है। जो लोग दूसरे स्टेट से हैं चिंता मत करो, आप पे भी आ रहा हूं, वही बोल रहा हूं, पूरा देख लेना। ओके, दूसरे स्टेट्स का हम आते ही बाद में है, ठीक है। सो डोमिसाइल की जगह लिविंग सर्टिफिकेट भी वही काम करता है। लिविंग सर्टिफिकेट में भी लिखा होगा कि पैदा ही महाराष्ट्र में हुए, तो वो भी आपका सब्स्टिट्यूट हो जाता है। बट डोमिसाइल बनवा लो तो अच्छा है, नहीं तो लिविंग सर्टिफिकेट भी एक सब्स्टिट्यूट है। ओके, कैप राउंड 1 में आपको लगता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट और जल्दी बन जाता है, 3-4 दिन में यूजुअली बन जाता है।
एडमिशन के टर्म पे नहीं, एडमिशन के टाइम पे लगता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट डोमिसाइल। क्या डोमिसाइल चाहिए? यस चाहिए। डोमिसाइल कब चाहिए? एमएचटी सीईटी के टाइम? नहीं यार, एमएचटी सीईटी एग्जाम के टाइम तो सिर्फ फॉर्म टिक करना है। इंजीनियरिंग एडमिशन या फर्स्ट ईयर में जो भी आप जा रहे हो उसके टाइम आपको लगता है। अभी बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट से यूजुअली बचपन में बन जाता है, जब आप पैदा होते हैं वहीं पर कास्ट लिखी होती है। ओके, अभी बात तो कास्ट सर्टिफिकेट तो क्लियर है, बचपन में पैदा हुए। तो अभी एक स्टूडेंट ने बोला सर मेरे डैड का कास्ट सर्टिफिकेट है, मेरा नहीं है। अभी ये एक्सेप्शनल केस है, आपको अपना चाहिए, फादर का नहीं चलेगा। हाँ, सीधा बता दे रहा हूँ मैं। और एक चीज़ याद रखो ज़िंदगी में, कहते हैं ना पीस ऑफ पेपर कभी भी काम नहीं आता है। एक पीस ऑफ पेपर क्या वैल्यू जज करेगा? एडमिशन में पीस ऑफ पेपर ही मैटर करता है। मैं सिंधी हूँ, मेरे पास कास्ट नहीं है सिंधी का, तो मैं सिंधी नहीं हूँ। ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्टली। ओके, बर्थ सर्टिफिकेट का भी सेम लॉजिक है। मैं जिंदा हूँ बट मेरे पास अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं आगे कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, इवन वोटिंग के लिए भी नहीं जा पाऊंगा। ओके, डेथ का भी इस वजह से सर्टिफिकेट आता है कि इसका वोटिंग से नाम कट करो क्योंकि ये मर गया है। तो जिन लोगों का समझो डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, देखो भूतनाथ पिक्चर में यही था, डेथ सर्टिफिकेट नहीं था तो वो आत्मा बन के भी वोट दे रहा था। तो इधर एक एक पन्ना एक एक पेपर काम आता है, इस वजह से ध्यान से सुनो। सो कास्ट सेट भूतनाथ से, हाँ अच्छा एग्जाम्पल है, मतलब सोचो उन्होंने भी क्या सोचा था, सर्टिफिकेट सोच के उन्होंने मूवी बनाई। सो कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो बचपन में बन जाता है, कास्ट सर्टिफिकेट बचपन में बन जाता है, बट वैलिडिटी सर्टिफिकेट कुछ लोग 11th के बाद बनाते हैं। तो दो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट और वैलिडिटी। वैलिडिटी सर्टिफिकेट की डेट्स होती हैं जो एक्सटेंड होती हैं। ओके, वैलिडिटी सर्टिफिकेट्स में काफ़ी चीज़ें लगती हैं, इनकम कितनी है, ये सब चीज़ें, तो उसकी भी डेट्स होती हैं। ओके, तो वो आपको डेट्स देखना है, क्या वो वैलिडिटी सर्टिफिकेट एक्सपायर तो नहीं हो गया है। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है, कैप राउंड 1 के पहले वो आ जाता है। अभी इसमें 3 से 4 महीने लगते हैं बनाने में, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी अभी के अभी बनवाओ। एटलीस्ट फिर क्या होता है, कुछ ना कुछ आपको पावती मिलेगी, हिंदी वर्ड यूज़ करता हूँ, तो वो पावती नंबर आप यहाँ सर्टिफिकेट मतलब पावती नंबर आपको मिलेगा, तो आप एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि डेट्स थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड होती रहती हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो वो यहाँ से आपका सब कुछ कवर अप हो जाएगा। ठीक है, बात करें प्रूफ की। हाँ, अभी बात करते हैं TFWS। किसी दो चीज़ें होती हैं, EWS और TFWS दोनों अलग है। TFWS एक कोटा है, कोटा। किसी कॉलेज में देखो कोटा रहती है कि मैनेजमेंट कोटा, तो मतलब उसमें मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स जाएंगे। लेडीज कोटा, तो लेडीज मतलब जाएंगी स्टूडेंट्स, चाहे SC हो चाहे ST हो चाहे ओपन हो, लेडीज कोटा में सब लोग आ गए। तो उसी तरीके से TFWS कोटा होती है जिसमें ट्यूशन फीस माफ हो जाती है। ओके, समझो इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर की फीस है 1,10,000, तो वो देखो डिवाइडेड होती है, ट्यूशन फीस, लाइब्रेरी फीस, जिम खाना फीस, ये वो। सो ट्यूशन फीस ही मेजोरिटी होती है, तो वो समझो 1,00,000 आपका वहीं पर कट जाएगा। सो उसको हम बोलते हैं TFWS। तो ये क्या होती है, एक कोटा होती है, कोटा कोटा। अभी EWS कोटा नहीं है, ध्यान से। सो TFWS की हर कॉलेज की सीट्स फिक्स होती हैं। ओके, कुछ ना कुछ सीट्स वहां पर होती हैं, इस कॉलेज में 10, इस कॉलेज में 20, तो वो फिक्स होती हैं। तो TFWS के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आप डायरेक्टली वो फॉर्म भरने के टाइम अप्लाई करोगे। समझो कोई कॉलेज है, समझो विवेकानंद, तो वहां पर आप TFWS में अप्लाई करोगे। ओके, और नॉर्मल में भी अप्लाई करोगे, दोनों जगह आपको अप्लाई करना है, कॉलेज में भी, उसी कॉलेज के TFWS कोटा में भी। ठीक है, तो उसके लिए आपका इनकम का सर्टिफिकेट तैयार होना चाहिए अच्छे से, जिसकी इनकम 8 लाख के कम है। भी इंडिया में मेजॉरिटी जनता 8 लाख से कम ही कमाती है साल का, बट अवेयरनेस नहीं है या फिर घपला किया हुआ है। ओके, IIT अच्छे से दिखाया हुआ नहीं है, तो उस वजह से भले कम कमाते हैं तो भी उनका इनकम सर्टिफिकेट क्लियर नहीं होता है। सो डैड को ये वीडियो दिखा देना, उनको कह देना कि TFWS में अगर मार्क्स अच्छी है और इनकम सर्टिफिकेट क्लियर है तो ये चीज़ें हो जाती है। एग्जाम्पल तौर पर मेरा फ्रेंड करण, उसकी MHT CET में हमारे टाइम पे आई थी 157, उसको TFWS मिला 40,000 में, इंजीनियरिंग हो गई विवेकानंद कॉलेज से। मेरा फ्रेंड मनोज, उसकी आई थी 152, उसने कुछ 4,50,000 भरा, वही सेम क्लास में दोनों इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हो गई इंजीनियरिंग वैसे से। सो मार्क्स भी चाहिए TFWS में, क्योंकि सीट्स वहाँ पर लिमिटेड होती हैं और इनकम सर्टिफिकेट भी क्लियर चाहिए। बात करते हैं EWS की, तो मतलब इनको बोलते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो अभी ये कैटेगरी हो गई, बात को समझो, ये कोटा थी, कोटा, ये क्या है, ये हो गई कैटेगरी। कैटेगरी का मतलब इधर यहाँ पर क्या होगा, कैटेगरी मतलब जैसे SC हो गया, ST हो गया, मतलब इधर आप कैटेगरी से अप्लाई करोगे कि मैं EWS कैटेगरी में आता हूँ। समझ रहे हो, समझो किसी कॉलेज में सिंधी कोटा है तो मैं सिंधी कोटा से अप्लाई कर रहा हूँ,
समझ रहे हो? तो उस तरीके से कैटेगरी से अप्लाई कर रहा हूँ, मतलब समझा? या चलो उस एग्जाम्पल को नहीं लेते हैं, वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आधे लोग। ईडब्ल्यूएस क्या है? बेसिकली कैटेगरी है, जैसे एससी एसटी कैटेगरी है, तो आपको यहाँ पर कैटेगरी का फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी हर साल बनता है। वैलिडिटी उसकी 31 मार्च 2022 तक होनी चाहिए। अभी ईडब्ल्यूएस में क्या हुआ था लास्ट ईयर? ईडब्ल्यूएस में अपना कट ऑफ होता है परसेंटेज का। जिन्होंने ईडब्ल्यूएस से कट ऑफ अप्लाई किया है तो उनका अपना कट ऑफ होता है, ओपन का अपना कट ऑफ होता है। एक स्टूडेंट मुझे बता रहा था, सर इतना ईडब्ल्यूएस से लोगों ने लास्ट ईयर वो कर दिया था, लास्ट ईयर मतलब ओपन वाले भी ईडब्ल्यूएस में आ गए थे, बिकॉज 8 लाख से तो इंडिया में कम ही कमाते हैं सब महीने का। तो फिर कट ऑफ ऐसे हो गया था कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ समझा हुआ था 99.9 परसेंटाइल पे, और ओपन वाला का कट ऑफ समझा हुआ था 98 परसेंटाइल पे। तो उल्टा जिन्होंने ये ठगीपन किया कि खुद को ईडब्ल्यूएस में दिखाया, उनके लिए सब गलत बात हो गई। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखो, ईडब्ल्यूएस एक कैटेगरी है अगेन, तो वो उस हिसाब से फॉर्म का जो एमएचटी सीईटी फॉर्म में टिक कर रहे हो उस हिसाब से करो। ओपन से करना है कि ईडब्ल्यूएस से करना है, ये बात आप अपने हिसाब से सोचो। बात करते हैं नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट। सो एससी एसटी वालों का होता है कास्ट सर्टिफिकेट और होता है वैलिडिटी सर्टिफिकेट, बट ओबीसी वालों का ये दोनों तो होते ही हैं, तीसरा भी हो जाता है जिसको हम बोलते हैं नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट। क्या बोलते हैं इसको? नॉन क्रीमी। अभी इसकी भी वैलिडिटी होती है, तो आपको चेक करना है नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट की भी वैलिडिटी है क्या, कि एक्सपायर हो गया है। वैलिडिटी मतलब हर सर्टिफिकेट से चेक होता है कि अभी इस बंदे की इनकम क्या है, अभी इनकम क्या है, सो उस हिसाब से। कुछ लोग बोल रहे हैं सर रेंट पे हैं तो क्या करें? रेंट पे हैं तो क्या करें का आंसर है सी। वही मैंने आपको बताया, भूतनाथ वाला एग्जाम्पल। डॉक्यूमेंट्स में आपके क्या है, जो आपका डॉक्यूमेंट्स में है आपको वही चलाना है, ठीक है? कुछ भी आपके घर नहीं आएगा। कैसे होता है गूगल का वेरिफिकेशन जब आप करते हो एज अ यूट्यूबर और एज अ गूगल एडसेंस, तो घर पे चीज़ें आती हैं, तो एड्रेस सही होनी चाहिए। बट रेंट पे हो तो जो डॉक्यूमेंट्स में चीज़ें हैं वो आपकी मैचअप होनी चाहिए। और देखो फॉर्म में 2 एड्रेस होती है, एक यहाँ पर अभी रह रहा हूँ, एक होती है परमानेंट एड्रेस। तो मे भी परमानेंट एड्रेस में आप एड्रेस वो डाल दो जो डॉक्यूमेंट्स पे, और हाल फिलहाल वाली रेंट पे डालो। बट आपके ऊपर है ये सब चीज़ें, मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा। अभी बात करते हैं इंजीनियरिंग एडमिशन के टाइम पे क्या लगता है। सो एक गैप सर्टिफिकेट लगता है, एक दिन में बन जाता है 100 रुपये में। ओके, कोर्ट के बाहर से इजीली बन जाता है, कुछ ज़्यादा नहीं। और एफिडेविट भी कई जगहों पर लगता है। ओके, और अपीयर अगर किया है तो फिर आपको 2000। अब कुछ लोग बोले सर ऑप्शन क्या टिक करें? सो ऑफकोर्स अपीयर किया है ना आपने 1 साल गैप लिए तो 12th तो दिया ही है ना। तो फॉर्म में लिखो अपीयर किया है, फिर वो पूछेगा किया है तो कौन से साल किया है, तो उधर 2020 डालना। एंड ये वही बस जो शुरुआत में बताया कि हॉल टिकट आपको इसी फॉर्म पे मिल जाएगी। ओके, बाद में आपको कंफर्मेशन होनी चाहिए कि इंजीनियरिंग और जो सीईटी का फॉर्म था सब कुछ मैच हो रहा है क्या। सो ये था मेजर ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन आंसर, या जो भी आपके मन में डाउट्स थे। ओके, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अभी देखो ये है पीडीएफ, ठीक है? ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ तो आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी ऑनलाइन। इसमें सब मतलब सब कुछ लिखा हुआ है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। यहाँ पर मैं जस्ट माउस एंड इसमें शिफ्टिंग कर दूँ चीज़ों की, ठीक है? 1 सेकंड वेट करो। तो इसमें ना जो बाहर से लोग आए हुए हैं, बाहर से, वो लोग खास करके ये पढ़ो। सी यहाँ पर सब कुछ गिवन है, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, एग्जाम स्कीम, एलिजिबिलिटी, ऑनलाइन एप्लीकेशन, सब 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 देखो, सब डेटा यहाँ पर गिवन है, ठीक है? तो आप खुद से थोड़ा थोड़ा रीड करो, आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है? देखो सब गिवन है, फॉर्म कैसा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब तक, पेमेंट कैसे, थ्रू ऑनलाइन मोड, सब A to Z गिवन है। ठंडे दिमाग से रीड करो, एग्जाम किस फॉर्म, कैसा शिफ्ट, सब ऑफकोर्स बात है। ये वो गिवन है ट्रायल, मतलब ड्राफ्ट कॉपी लिखा हुआ है, मतलब बट होता यही है, इसी को हम फाइनलाइज कर देते हैं। सो इधर मैं डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स पे आता हूँ, ये सब तो थोड़ा वही हो गया, डॉक्यूमेंट्स पे आता हूँ डायरेक्टली। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर डायरेक्टली लिस्ट गिवन है। ओके, यहाँ पर देखो डायरेक्टली लिस्ट गिवन है। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू द फर्स्ट ईयर प्रोफेशनल डिग्री। सो अगर महाराष्ट्र का है तो क्या होना चाहिए? डोमिसाइल होना चाहिए, स्कूल का लीविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट। ये चीज़ें मैंने आपको पीपीटी में भी लिख के बताई थी उधर, ठीक है? अगर कोई दूसरे स्टेट का है तो होना चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट / रेजिडेंटल सर्टिफिकेट एंड रेजिडेंस एंड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम द कंपिटेंट अथॉरिटी अदर देन महाराष्ट्र स्टेट, ठीक है? तो ये जो भी डॉक्यूमेंट है मतलब बेसिकली वहाँ का, बट ऑथोराइज आपको होना चाहिए, ठीक है? जम्मू कश्मीर से कोई आई होप वीडियो नहीं देख रहा है, कोई देख रहा है तो फिर ये OMS का आपको कुछ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के थोड़े अलग रूल्स होते हैं।
सेम वे में माइनॉरिटी, द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर लैंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, उनको अपना सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब वही बात है, आपके पास चीज़ें होनी चाहिए। तो ये फॉर्म मैं दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, एक बार नज़र घुमा दो, ठीक है। मेन तो यही था, बाकी सब तो एलिजिबिलिटी है कि इसके लिए कौन एलिजिबल, इसके लिए कौन एलिजिबल। तो ये हो गया अपना एक बात, ठीक है। सब चीज़ें ए टू जेड हैं, एक बार खुद से पढ़ो तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस। ओके, मैं बताऊंगा तो इसको मे बी हाफ आवर लग जाए, बट इतना वो बताना का वर्थ भी नहीं है। अभी क्वेश्चंस की बात करें तो सारे क्वेश्चंस लगभग इसी से हमारे कवर अप हो जाते हैं। अभी कुछ लोगों का है आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड नहीं हो रहा है, तो जब भी जीवन में किसी भी फॉर्म में कोई चीज़ अपडेट नहीं हो, अपलोड नहीं हो, तो समझ जाओ आपको साइज़ कम करनी है। साइज़ कैसे कम कर सकते हो आज के ज़माने में? साइज़ कम कर सकते हो, बहुत सारे ऐप्स हैं। मैं बचपन से पेंट यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक 22 साल की उम्र में जो भी मैंने किया है सब पेंट से किया है। याद है बचपन में इन पे ही हम ये सब विलेज सीन और ये सब बनाते थे। सी पेंट में ना यहाँ पर आपको ऑप्शन रहता है रीसाइज और रीसाइज करने का, ठीक है। इमेज की साइज कम करने की भी दो तरीके होते हैं, एक होता है डायरेक्ट कॉम्प्रेस कर दो डायरेक्ट, एक हो सकता है पिक्सल से कॉम्प्रेस करो। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ, आप मोबाइल में कोई भी ऐप पे कर लो, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, समझो बात को, क्योंकि ये फॉर्म्स मोस्ट लोग साइबर कैफे से भी भरते हैं, तो वहाँ भी सब कुछ कर सकते हो। सो ओपन में जाके हमको जाना है ओपन विथ में जाके पेंट में चीज़ को खोलना है, तो ऐसे खुलेगा। डायरेक्टली दबाओ रीसाइज, देखो पिक्सल्स पूछ रहा है, पिक्सल्स के कैसे कैसे पिक्सल्स करने हैं। पिक्सल्स अगर हम कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली साइज डिक्रीज हो जाएगी, तो ऐसे कम कम करते जाओ आप। ओके, पिक्सल्स को कम कम करते जाओ। इधर मैं चलो कर देता हूँ 500, तो इधर खुद ही आ गया 699। अभी देखो सेव करके अपलोड करके देखो, नहीं हो रहा है, वापस रीसाइज करो, पिक्सल्स को कर दो 300, क्योंकि उधर कुछ भी वो थोड़ी है, रेसिज्म थोड़ी है कि फ़ोटो फेयर नहीं है ये वो। तो बस रीसाइज करते जाओ, यही एक ट्रिक से आपका अपडेट हो जाता है, ठीक है। आज तक 22 साल निकल गए हैं, फॉर्म भर रहे हैं पेंट यूज़ करके ही। तो जिनका भी अपलोड नहीं हो रहा है ना, तो उनका हाई क्वालिटी होगा, हैवी होगा, ये सब चीज़ें होंगी। तो सिंपली आप सिर्फ पेंट टूल का यूज़ करो और चीज़ें हो जाएंगी। डोमिसाइल, हु नीड्स डोमिसाइल, कास्ट वैलिडिटी, रिपीटर्स को गैप, आधार कार्ड अपलोड नहीं हो रहा है, ईडब्ल्यूएस लास्ट ईयर का चलेगा नहीं, रिपीटर हूँ तो कुछ डॉक्यूमेंट लगेंगे। देखो सब चीज़ें बेसिकली यहाँ पर मैंने कवर अप कर ही दी। ओके, देखो वही वही आ रहा है, सब वही वही। ओके, तो जिसका क्वेश्चन अगर रह गया है तो फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट आई होप बहुत सारे क्वेश्चंस तो मैंने कवर अप किए ही, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन ट्रेंडिंग देखते हैं। हेलो सर, अभी मैंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से एमएचटी सीईटी फॉर्म फिल किया, ठीक है, एंड अगर कॉलेज का कट ऑफ ईडब्ल्यूएस के लिए हाई आ गया, जो मैंने एग्जाम्पल बताया, तो अभी क्या मैं ओपन से एडमिशन ले सकता हूँ? नहीं ले सकते हो। मैंने अगर कहीं पर सिंधी कोटा से अप्लाई कर दिया और सिंधी कोटा में ऊपर चला गया कट ऑफ, मैं अभी ओपन से अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। ओके, सो नहीं कर सकते हो। जिन्होंने शिफ्टिंग किया है तो वो पूरा शिफ्टिंग का मैंने देखो बताया आपको प्रोसेस नीचे। हाँ, उत्तर प्रदेश से भी है यहाँ पर, तो वही सेम लॉजिक जो आपको बताया। दूसरे स्टेट्स वाले पीडीएफ से एक बार रेफर कर लो, और ओरली भी बता चुका हूँ। मराठा कास्ट से बिलोंग करता हूँ, एससीबीसी रिजर्वेशन होता था मैं तक, अभी कैंसिल कर दिया है, तो अभी क्या करूँ, जनरल करूँ या एससीबीसी? अरे एससीबीसी ऑप्शन ही नहीं आएगा ना, ऑब्वियस सी बात है, अगर वो कैंसिल कर दिया है तो ऑप्शन कहाँ से आएगा, ठीक है। सो CBSE percentage is based on main 5 subjects or including 6 subject. I have PVC CBSE का परसेंटेज, अरे वो देखना पड़ेगा। आई हैव PVC आधार कार्ड, शुड आई अपलोड इट इन आधार कार्ड और अरे कैसे भी अपलोड करो, चिंता मत करो। आधार कार्ड बेसिकली अपलोड करने का क्या रहता है, एक्चुअली इनका शायद मैं क्वेश्चन नहीं समझा है, मैं वापस से नेक्स्ट वीडियो में आ तो लूँगा, ये वीडियोस आती रहेंगी अब तक, चिंता ही मत करो। PVC आधार, देखो आधार कार्ड का वे ये रहता है, एक ऐसा फ्रंट, एक ऐसा बैक, एक ही इमेज में होना चाहिए। ओके, और जीवन में आगे चल के बोलेंगे अटेस्टेड। अटेस्टेड दो टाइप के होते हैं, एक खुद की साइन, एक किसी ऑथोराइज्ड पर्सन जैसे लोकल कॉर्पोरेटर की साइन या ये सब। तो जब भी आप ये सब करोगे ना, डोमिसाइल और सब ये सब आगे चल के ना ऐसे ही आएगा फॉर्म्स में, अटेस्टेड अप्लाई करो। अटेस्टेड में क्या होगा, इधर समझो ये आपका पेज है, ओके, यहाँ फोटो है, इधर आधार कार्ड का फ्रंट, इधर आधार कार्ड का बैक, इधर बाजू में ऐसे साइन रहेगी जैसे मेरी रहती है। ओके, तो ऐसे अटेस्टेड है तो वैसा करना है फ्यूचर में, और बाकी आधार कार्ड तो ऐसे अपलोड करना है, ठीक है। और सीबीएसई की परसेंटेज देखो, जो आपका मेन एक परसेंटेज होगी ना एग्रीगेट, तो वही यूज़ करनी है जो मेन आपके शीट पे एग्रीगेट है। सो बस बाकी सारे ऑप्शंस क्वेश्चंस वही थे, बेसिक, ठीक है।
बाकी भी कुछ आ रहा है तो वापस एक न्यू वीडियो रिलीज कर दूंगा, उसका भी आपका आंसर मिल जाएगा। बाकी देखो सब वही है, डोमिसाइल, आधार कार्ड। ओके सर, आई वॉज बॉर्न इन महाराष्ट्र बट कंप्लीटेड माई क्लास टिल 11th एंड 12th फ्रॉम झारखंड। अरे फॉर्म में वो पूछता है 10th कहाँ से दिया, 12th कहाँ से किया, तो झारखंड डालो वहाँ पे। टिल नाउ आई डोंट हैव अ डोमिसाइल ऑफ एमएच, सो व्हाट शुड आई डू, तो वहाँ का होगा, वहाँ का होगा तो देखो इस पीडीएफ में गिवन है कि वहाँ का कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। ओके, सो आप वही सब वे में टिक कर सकते हो। फोटो अपलोड नहीं हो रहा है, सब कुछ बता दिया, वे जो भी है। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, बहुत सारी चीज़ें हमारी कवर हो गई। सो आती रहेंगी वीडियोस ऐसी, चिंता मत करो, हफ्ते में 2 तो आती रहेंगी, फॉर्म तो तब तक आपका फिल हो ही जाएगा। चलो।